फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 6:10 पे। और आज डेट है 5 अप्रैल, डे है संडे। तो फ़िलहाल हम हो चुके हैं नहा के रेडी। अर्ली मॉर्निंग ही हम रेडी हो गए थे उठ के, और बस अब करना है ब्रेकफास्ट। और फ़िलहाल देखिए अर्ली मॉर्निंग अभी जब दिन निकल गया है तो धर्मशाला का व्यू देखो। बहुत ही बड़ी धर्मशाला है। कुछ इधर है पीछे बिल्डिंग से, कुछ बिल्डिंग्स ही इधर है। तो किसी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बट हम भी करने वाले हैं, तो करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी हो रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, चाय एंड बिस्किट। अरे भाई मन तो गिलास में मिली है। हाँ ग्लास तो ब्रेकफास्ट चल रहा है। मम्मी बिस्किट तो ये इधर है बेटी और इनकी मम्मी। तो पीते हैं चाय। ये है धर्मशाला जिसमें हम रुके हुए हैं गया में। और ये पूरी बड़ी है, मेन मार्केट में है ये धर्मशाला। फैसिलिटी चारों तरफ मिलेगी आपको, क्योंकि मेन मार्केट में बिल्कुल बाहर से तो ये पुराना स्ट्रक्चर है, पुराना स्ट्रक्चर लगेगा, बट अंदर फैसिलिटीज आ रही हैं। और आपको रूम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो ये सब जा रही है पूजा के लिए, जो गया में पूजा होती है अपने पिंडदान के लिए, पितरों के लिए, तो वो ही करवाने जाने सभी। अर्ली मॉर्निंग ये पूजा होगी, फिर उसके बाद दर्शन करके मंदिर में कर रही हूँ। आप सब फेस घुमा के खड़े हैं। कब हमारी तैयारी है पूजा के लिए, पूजा करने के लिए। बोध गया जी, बोध गया में, बोध गया नहीं है, गया 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 में है। गया जी, गया जी जा रहे हैं पितरों को साथ लेके। गया जी। और मेरे पेट में दर्द हो गया था, अब ठीक हो गई हुआ था, अब तो आराम हो गया। और ये धर्मशाला बहुत बड़ी है जल्दी फटाफट और साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मतलब रूम्स नीट एंड क्लीन है। ऐसा तो पुराना स्ट्रक्चर है, बट धर्मशाला अंदर से साफ सुथरी है बिल्कुल। तो ये सभी हमारे ग्रुप के आ रहे हैं, जो भी हमारी बस के यात्री हैं, जो सभी वो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे रेडी होके, और सभी पूजा के लिए जा रहे हैं अभी। तो सभी जो है पूजा के लिए जा रहे हैं अभी। अच्छी सुविधा है, यहाँ आइए, हर चीज़ की सुविधा है। फैसिलिटी आपको बहुत अच्छी, साफ सफाई भी अच्छा, धर्मशाला बहुत अच्छी है। पानी की सुविधा, नहाने की सुविधा, हर चीज़ सुविधा, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी सर। तो ये है धर्मशाला का कुछ व्यू। एंड ये सभी हमारे ग्रुप के अभी जाने के लिए रेडी हैं पूजा के लिए। क्या वीडियो? हाँ वीडियो बना रही हूँ आंटी। 5 मिनट में तो वहाँ पे भी तो जाना हमने। बोध गया, सुनीता ऊपर गई, सारे खड़ा बोध गया तो जाना ही है, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर थोड़ी ना, वहाँ पे है पंजाबी धर्मशाला, पंजाबी धर्मशाला, ठीक है ना। हॉल में ताले बंद कर दो। हाँ बैठ जाइए।
ढूंढे जाओ। अपने आप भी आ जाए। चल आ जाओ। ये सारे खड़े हैं। चल हम आगे आप तो आगे सारे सारे आगे। दर्शन करने माँ सीता के जब पीठ भरवाए थे माँ ने वहाँ जा रहे हैं। जय श्री नाथ जय श्री राम। जय श्री राम। अभी जा रहे हैं गया जी। सवारी है क्या आप तो सब भी आएगा। मैंने तो वो कर रखी थी, इतना नजदीक से क्लोजअप मिलेगा। तो ये जा रहे हैं आप पूजा के लिए मंदिर में जहाँ पूजा होती है। थोड़ा हुआ है। हम आए अभी गया जी में जहाँ पे होता है पितृ तर्पण, और ये है फल्गु नदी जहाँ पे सीता जी ने पिंडदान दिए थे पितरों के लिए। और इस नदी को जो है श्राप मिला था सीता जी का ये सूखने का, तो इस वजह से सूखी हुई नदी है बिल्कुल। इसमें जल ना के बराबर है, देखिए आप। क्योंकि उन्होंने पिंडदान दिया था तो उन्होंने इनको साक्षी बनाया था, बट उन्होंने मना कर दिया। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है जो मुझे भी क्लियरली नहीं पता, बट और यहाँ पे पीछे हो रहा है पूजा। ज़रूरी नहीं है कि पिंडदान ही करने ज़रूरी है, वैसे सिंपल पूजा भी करवा सकते हो सुख शांति के लिए पितरों की। तो बस वही करवा रहे हैं, पिंडदान तो नहीं दे रहे, बट यहाँ पे जो है सिर्फ सिंपल पूजा हो रही है। सभी जो हमारे ग्रुप के हैं तो वो यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं। और यहाँ हो रही है पूजा की प्रोसेस। पहले पिंड बनाए जाते हैं पितरों के नाम के आटे से, और फिर उनका दान किया जाता है। तो अभी वही हो रहा है, अभी तो आटे से पिंड बनाए जा रहे हैं सभी लाइन में पीछे तक। जो अभी वो पिंडदान दिया है, वो जो जल था पूजा का, अब वो सभी वहाँ पे चढ़ा रहे हैं नदी में। मम्मी और सभी वहाँ पे गए हैं। तो यहाँ ये है फल्गु नदी, और इसमें अब सभी जो जल पूजा का था वो दे रहे हैं। जो भी पिंडदान वगैरह जो भी किए वो यहीं पे चढ़ाते हैं इस नदी में। गाय को खिलाए जाते हैं, तो एक गाय बिठाई हुई है यहाँ पे, इसके सामने रख दिया, अब ये खाती रही है। तो ये है, यहाँ से अब हम जा रहे हैं ऊपर। टेम्पल देखते हैं कि अंदर से। तो ये है श्री गदाधर भगवान का मंदिर, जिन्हें बता रहे हैं कि विष्णु भगवान का रूप है। तो देखते हैं अंदर से, सामने ही दर्शन हो रहे हैं भगवान के।
भगवान नारायण। चढ़ा के आ जाओ, प्रसाद छोड़ना नहीं। विष्णु भगवान की जय। एक लाइन से आ जाओ। माता भीड़ थोड़ी है, माता लक्ष्मी है। यहाँ सिर्फ दर्शन है, पिंडदान का स्थान अलग है माता। यहाँ भगवान नारायण का, यहाँ चतुर्भुज का, यहाँ दर्शन है विष्णु। जाओ। जय हो साक्षी गोपाल। तो यहाँ पे है विष्णु पद मंदिर, यहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर जिसे श्री विष्णु पद मंदिर के नाम से वो यहीं पे है। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर मंदिर में, तो मंदिर कोई दिखा नहीं सकता, बाहर ही फ़ोन सबमिट हो जाते हैं। हमें बाहर मिला है फ़ोन। जैसे दक्षिण भारत के मंदिर है ना रामेश्वरम में, बिल्कुल वैसा ही मंदिर है अंदर से, और बहुत ही अच्छी वाइब आती है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है उस शिला रूप में, तो उसके दर्शन होते हैं मेन, और प्रतिमा देवी है और वट वृक्ष के जो मेन दर्शन उसी के हैं। और मंदिर सच में बहुत ही खूबसूरत है। और हम वेट कर रहे हैं जो हमारे के मेंबर्स हैं सभी, वो अभी आए नहीं। हमें मिली है ये माला जो भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ी हुई होती हैं। किसी किसी को दे भी देते, किसी को नहीं भी देते। तो ये मिली है खूबसूरत सी माला जिसमें गुलाब का फूल है। ऊपर करके फोल्ड कर लिया। और यहाँ की गलियाँ वृंदावन जैसी लग रही है। तो अभी हम आए हैं उस घाट से, और इस घाट पे जाना है इधर। यहाँ पे सीता कुंड, वहाँ होता है पिंड दान। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम पिंडदान किया। अब हम उतरेंगे। यहाँ के सीता मैया के जो व्यक्ति है वो भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव है। बहुत अच्छे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला जहाँ लूटपाट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी लगा। प्रभु सबको सुख शांति दे मालिक ना। वो भी है ना अनुकूल ना, मैं तो इतने लोग ना आपने जो सीताराम 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 कहिए, विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, तो हम अभी उस घाट से आए हैं। इधर है सीता कुंड, और वहाँ पे होते हैं पितृ तर्पण। तो अभी सीता कुंड देख के जाएंगे, जो मेन जगह है यहाँ की। जगह तो बहुत अच्छी है यहाँ की। और पहाड़ यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है छोटे छोटे पहाड़। तो ये सीताराम 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 कहिए, फिर पे सीता कुंड। तो यहाँ पे सीता कुंड, ये सीता कुंड, और ये है मंदिर। लगाओ, ये माता जी का कुंड है। और सज्जे हाथ में थोड़ा रेता लेके 3 चक्कर लगा लो माता जी का कुंड। 3 चक्कर लगा लो। वो देखो माता जी का जैसे दिया ना, उसी तरह यहाँ पर रेता लेकर के 3 चक्कर जहाँ जमा करवाया था। फिर बोल रहे हैं कि रेत चढ़ाना है यहाँ पे। देखते हैं।
यहाँ पे आके अच्छा लगा, सुकून सा है, बिल्कुल नेचर है, नेचर की ब्यूटी है। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है, तो इसलिए अच्छा लगा यहाँ पर। माता जी को चरणों में अर्पण करें। यहाँ माता जी का और यहाँ माला चढ़ाओ। जो डाल लाए हो सभी लोग ऐसे ऐसा अपना अपना हाथ रखो। जो माला को प्रसाद लाए ना सब ऐसे ऐसा हाथ रखो। अपना अपना नाम अपना गोत्र लगाओ। माता पिता है उनका नाम उनका गोत्र लगाओ। परिवार है उनका नाम लगाओ और ऐसा हाथ रखो। माला को प्रसाद को मुझे बोलो राम आए। वो हाथ रखो ना, माला देने देना। मुझे बोलो राम आए, रामचंद्र आए, रामभद्र आए, रघुनाथ आए, नाथ आए, श्री सीता आए, सीता आए, पति नमः, सीता माता, राम प्रभु गए। तो बिल्कुल शांत वातावरण है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ही शांत नेचर के साथ। तो अभी जा रहे हैं सभी ऊपर। यहाँ ऊपर है सीता राम मंदिर। यहाँ लिखा हुआ है सीताराम कुंड भी होगा शायद, मंदिर भी है। हाथों के भगवान से प्रार्थना कर लो। बोलो राम राम, सीताराम, सीता कुंड, राम कुंड, गया धाम, सबके लिए, सभी परिवार के लिए, सुख शांति, सुख समृद्धि, बनाए रखना। सीता मंदिर, सीता कुंड, राम मंदिर, राम कुंड, तीर्थाय नमः। मंदिर में जाओ, भगवान को प्रणाम करो, कुंड का जल ले लो। जो बनेगा 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 दक्षिणा दे देना कुंड से परिवार। वहाँ दो ना भगवान का चंदा में। आप सीता मैया का लावा दक्षिणा दे के नाम बोला। तो ये है जगन्नाथ देख करके घूम करके वापस आना। हम अभी चल रहे हैं जगन्नाथ मंदिर और ये मैंने यहाँ से लिया है ब्रेसलेट। आंटी का देख लो इधर, चलो मंदिर में आए हैं यहाँ पे भगवान बुद्ध के। फिर मेन तो एक ही जगह पे है, ये बिहार गया में। ये यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ है महाबोधि मंदिर। तो 3-4 मंदिर हैं यहाँ पे एक ही जगह पे दिखाते हैं। और पीछे गए वो अंग्रेज, ये बौद्ध भिक्षु है। बाहर का कुछ व्यू इस साइड। तो ये हमने एंट्री की अंदर। अभी वैसे तो बोल रहे हैं कि फ़ोन जमा करवाने पड़ेंगे। ये निरीक्षण भवन बहुत है। हाँ बना तो रही हूँ, जमा करवा लेंगे। तो बिल्डिंग्स भी बनी हुई है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो है फ़ोन वगैरह जमा करवाएंगे।
तो अभी जा रहे हैं गया से फाइनली हमारी बस चल पड़ी वैद्यनाथ जी के लिए, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो अब यहाँ से विदा लेने का टाइम आ गया है और दर्शन हमारे बहुत अच्छे ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम अभी रुके हैं ब्रेक के लिए, टी ब्रेक के लिए, और इवनिंग का टाइम हो गया है 5:55। और अभी देखिए पीछे मेरे कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देखिए कार्टून, कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। इवनिंग का भी है ये, बहुत ही खूबसूरत हिल्स है यहाँ पे। और हम अभी रास्ते में हैं, हम जा रहे हैं अभी, तो हम अभी जा रहे थे बोध गया से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ, और हम अभी रास्ते में रुके हुए हैं। अभी जितना दूर हम आ चुके हैं उतना ही अभी बाकी है, करीब 100 किलोमीटर तो अभी रास्ता बाकी है। तो अभी टी ब्रेक होगा और उसके बाद चलेंगे। और इवनिंग का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है यहाँ मेरे पीछे, ये 360 व्यू दे रही हूँ। वहाँ पे रुकी है हमारी बस, एंड यहाँ पे सभी हमारी बस के यात्री बैठे हुए हैं। सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेडीज़ यहाँ हैं, कुछ वहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ जेंट्स यहाँ पे हैं, और वहाँ बन रही है चाय। एंड ये इवनिंग का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, सनसेट का, ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है हिल स्टेशंस पे। और ये नज़ारा इवनिंग का, सनसेट का, अमेजिंग। हाँ, और यहाँ पे है हैंडपम्प, जहाँ से भर रहे हैं पानी बहुत ही मीठा है। देखिए चारों तरफ का 360 व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है, मज़ा आ रहा है इस ट्रैक पे। और यहाँ पे बैठे हैं हमारा ग्रुप फुल। कितना खूबसूरत सा नज़ारा है ना पीछे का, सनसेट व्यू, बहुत ही अमेजिंग। ये हमारी प्यारी सी आंटी, बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट सी हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, और भजन भी बहुत अच्छे सुनाती और है। ये राधा स्वामी जी की शिष्य है, भक्त है, शिष्य है, जो भी है। बट आंटी से मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। आंटी बहुत प्यारी है सच में, सीधी सी बिल्कुल। ये तो है ही। तेरी सिर पे माटराई का मत आ जाए, तेरी बिंदिया मत तेरा टीका मत, तेरी बिंदिया मत तेरे सिर पे माट गई का मट, तेरे सिर पे माट गई का मट। आजा जाए गुजरिया तेरा सारी मटक, आजा जाए गुजरिया तू
तो सारी मटक मटक तेरा कुंडल मटक तेरी नकली मटक तेरा कुंडल मटक कदाई मटक तेरे सिर पे कदाई का मटक आ जाए गुजरिया तो सारी मटक आ जाए गुजरिया तो सारी दूध रहित अंकल को भी मन दूध दही पाल श्याम मन लाग मन दूध दही पाल दूध दही पाल श्याम मन लाग मन दूध दही बोलो कृष्ण भगवान की। तो अभी चाय हो गई है हमारी रेडी और इवनिंग का देखिए व्यू बहुत ही 6:30 से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, तो अंधेरा ही हो गया है फिलहाल। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है नाइट के 1:15 और हम आए थे, तो हम बैद्यनाथ धाम में पहुँचे हैं नाइट के 11 बजे, और आने के बाद फिर सभी ने डिनर किया। डिनर के बाद टाइम हो गया है अभी रात के 1:15 हो चुके हैं, और अभी सोने का तो हमारा मन है नहीं, तो अब बस अब हम रिलैक्स कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जाएंगे हम, 1 से 2 घंटे के बाद जाएंगे हम नहा के फ्रेश होके बैद्यनाथ टेम्पल में दर्शन के लिए, क्योंकि फिर बाद में लग जाती है लंबी लंबी लाइंस, और आज मंडे है तो आज और भी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जाने की। तो फ्रेंड्स फिलहाल नाइट के हो चुके हैं 2:30 और देखिए बारिश आना शुरू हो गई है, बारिश आना शुरू हो गई है अभी बिल्कुल, और हम अभी रेडी हो रहे हैं बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो बस अब नहाना है और फिर नहा के निकलना है, सीधा लाइन में लगेंगे बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है इसलिए। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। शुरू हो गई है बारिश, देखिए तो बारिश शुरू हो गई है, देखते हैं कैसी होगी।